हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जो छठ पूजा में ठेकुआ की रेसिपी बनती है, जो ठेकुआ का प्रसाद बनता है वो रेसिपी लेकर आई हूँ। और एकदम से नए तरीके से, अगर आपके पास सांचा वगैरह ना हो तब भी बिना सांचे के आप ठेकुआ बना सकते हैं। तो चलिए आइए किचन में चलते हैं रेसिपी शुरू करने के लिए। तो चलिए, यहाँ मैंने ये सूखा नारियल लिया है। सबसे पहले तो आप नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो ये छिलका थोड़ा सा उतर गया है। तो चलिए आप यहाँ पर इस नारियल को हम पहले ये कस लेते हैं। और यहाँ सबसे पहले मैंने शक्कर लिया है, ये आधा कप के हिसाब से है। और ये गेहूं का आटा है, दो कटोरी यानी 2 कप। तो चलिए ये, और यहाँ पर मुझे 1 चम्मच यानी कि सौंफ है, ये इलायची है, देसी घी। इन चीज़ों की मुझे अभी यहाँ पर चाहिए। तो फिर चलिए, यहाँ मैंने सबसे पहले ये शक्कर को आधा कप पानी इसमें ऐड करके इसको हम मेल्ट कर लेंगे। इसको हम कोई चाशनी नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गुनगुने पानी में इस शक्कर को घोल लेना है। बस आप गुड़ से भी बना सकते हैं, तो जैसे आपको पसंद है वैसे ही। तो चलिए यहाँ पर हम नारियल को कस लेते हैं, क्योंकि नारियल है कड़ा होता है तो इस तरह से, इसलिए मैंने यहाँ पर ये कस लिया। तो चलिए अब यहाँ पर ये गेहूं का आटा थाली में डो लगाने की करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो सौंफ ली थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। और इलायची पाउडर है, आप ना कूट के भी इलायची डाल सकते हैं। तो जो नारियल मैंने घिस के रखा है वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तो चलिए अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से मिक्स होना चाहिए इलायची वगैरह इसमें, क्योंकि एक ही साइड रखा रह जाएगा आटे में। तो चलिए यहाँ मैंने इस तरह से देसी घी लिया है, यानी 2 बड़े चम्मच के हिसाब से। तो चलिए अब क्योंकि ये देसी घी में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनकी खुशबू अच्छी आती है और पूजा पे जो देसी घी में ही चढ़ाए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ मैंने 2 चम्मच के हिसाब से सूजी भी ऐड की हुई है। इससे क्या है, एकदम से अंदर से क्रिस्पी हो जाते हैं और खाने में इनका बहुत टेस्ट बढ़ जाता है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। घी देखिए इस तरह से, पहचान ये है कि ये देखिए इस तरह से दबा के देखें तो ये लड्डू की तरह बनने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। और अगर आप सूखा सूखा लग रहा है तो इसमें और आप 1 से 2 चम्मच और घी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए ये चीनी मेल्ट हो गई है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए था, चीनी को घोलना था। तो अब थोड़ा सा ये चीनी का पानी थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसको ये डो लगाएंगे। एक साथ न डालें, नहीं तो ये यानी कि सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपको आटा डालना पड़ेगा, घी डालना पड़ेगा और सौंफ भी डालनी पड़ेगी। तो चलिए ये देखिए एकदम यानी कड़ा डो लगाया है, एक हार्ड होना चाहिए डो। तो इस तरह से मैंने डो लगा के रख दिया। अब इसको हम क्या करते हैं, 5 मिनट के लिए ये कवर करके रख देते हैं, थोड़ा सा सेट हो जाएगा। तो ये 5 मिनट के बाद देखिए मैंने देख रही हूँ, तो देखिए इस तरह से अच्छा सा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा और इस तरह से दबा के मसल लें, या फिर देखिए। तो चलिए हम साथ ही अब बनाना शुरू कर देते हैं। तो छोटे छोटी हम लोइयाँ पहले से इस तरह से हम देखिए बिल्कुल भी नहीं बिखर रहा है। और देखिए कितना बढ़िया इसमें घी भी एकदम से, और ये एकदम बहुत कड़ा डो लगा हुआ है, सख्त है डो, इसका सॉफ्ट डो नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से पहचान है, डो आप इस तरह से लगाएं तो ये बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। तो चलिए अब हम चकले पर यहाँ पर इस तरह छोटी छोटी लोइयाँ बना करके इस तरह से हम यानी कि थोड़ा सा प्रेस देंगे। और ये हाथों से ही हम बनाएंगे, बिना सांचे के, बिना मोल्ड के। अगर आपके पास सांचा नहीं हो तो आप इस तरह से ये बना सकते हैं। तो चलिए अब आप शेप दे दें, आपकी मर्ज़ी कैसे भी आप बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चक्कू लिया है, इस तरह से देखिए आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये देखिए इस तरह से अभी चक्कू से हल्के हल्के यानी कि कट न जाए पूरे, तो इस तरह से यानी कट लगा दें। देखिए इस तरह से हल्के हल्के, ज़्यादा प्रेस ना दें नहीं तो ये कट जाएगा। तो इस तरह से ये देखिए, तो इस तरह से ये कट लगा दें। और देखिए कैसे लीप की तरह बन गए हैं। तो देखिए बिना सांचे के ये ठेकुआ कितने बढ़िया देखने में लग रहे हैं आपके सामने, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपको इस सांचे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर चलिए
ये मैंने इस तरह से ये मैंने ठेकुआ मैं और भी बना लेती हूँ इसी तरह से। तो चलिए अब ये ठेकुआ मैंने यहाँ पर इस तरह से बना के हम रख लेंगे पहले, बाद में हम तलेंगे क्योंकि बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अकेले बना रहे हैं और जो पूजा वूजा के लिए बनाते हैं तो बहुत लेडीज़ इकट्ठी हो जाती हैं तो एक साथ जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ हम वीडियो बनाने के लिए बना रहे हैं। तो चलिए इस तरह से हम इस तरह से अब गोल भी बनाए हैं मैंने। अब मैंने एक तरीका और बताने वाली हूँ आपको। इस तरह से भी मैंने ठेकुआ बना लिए हैं, इस तरह देखिए कट लगा के, तो ये भी हमारे बन गए हैं। तो अब मैं तो इस तरह से एक लीप के हैं और ये गोल इस तरह से मैंने ठेकुआ ये बना लिए हैं। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो ये चकले पर इस तरह से लोई बना लें। आपके पास कोई गिलास हो, कप हो, कटोरी हो, उसमें कोई उभरा हुआ डिज़ाइन हो तो वो डिज़ाइन आप इस तरह से हल्का सा प्रेस दें और ये डिज़ाइन उस पर छाप दें। तो देखिए इस तरह से मेरे पास ये कटोरी थी, इस पर डिज़ाइन बना हुआ था। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ठेकुआ बनाया हुआ है। आप कैसे भी बना सकते हैं, ठेकुआ बनाना बहुत आसान है क्योंकि कोई भी बना लेगा ये इस तरह से ठेकुआ। क्योंकि ये यानी कि बिहार की ये फेमस रेसिपी है जो छठ पूजा आजकल चल रही है, तो उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो चलिए अब तलने के लिए यहाँ देसी घी ले सकते हैं, ऑयल ले सकते हैं। तो यहाँ मैंने अभी ऑयल लिया है क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए ये तेल गरम हो गया है और हाई फ्लेम पर गरम ना करें, नहीं तो ये ऊपर से काले हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो चलिए इस तरह से ये यानी कि तलोगे तो आप ये सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम से फटाफट ना करें, एक एक करके इस तरह से उलट पुलट करें, नहीं तो ये बिखर जाएगा इसके अंदर। तो चलिए अब ये यानी कि लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर इसको तलते रहें और कम से कम एक बार के ठेकुआ तलने में 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और एक अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इनको हम उलट पुलट करके इस तरह से तलते रहेंगे। तो देखिए कलर आ चुका है। अब हम इनको ये तल चुके हैं ठेकुआ, तो हम प्लेट में निकाल लेते हैं और एक साथ दबा के ना रखें, फैला के रखें ठेकुआ को, नहीं तो ये यानी टूट भी जाएंगे कि अभी सॉफ्ट हैं। क्योंकि 1-2 घंटे रखेंगे तो ये यानी कि क्रिस्पी हो जाएंगे और कड़क भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये मैंने ठेकुआ तल लिए हैं। देखिए आपके सामने कितने टेस्टी भी तो हैं ये, क्योंकि देसी घी में है और ये बनने में बहुत आसान है, देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए इस तरह से ये हमारे ठेकुआ मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर ये मैंने थाली में रखे हैं ये ठेकुआ, क्योंकि मैंने पूजा के लिए नहीं बनाया है, मैंने वीडियो बनाई है आपको दिखाने के लिए। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए इस तरह से अंदर से देखिए कितना सिक गया है, बिल्कुल कच्चा नहीं है। तो चलिए इस तरह से आप इनको ज़रूर बनाइए। और मैंने थाली में इस तरह से रख दिए हैं, क्योंकि वहाँ पूजा के लिए तो सूप में रखते हैं, तो मैंने इस तरह से रख दिए हैं। तो चलिए यहाँ पर आप बनाइए, खाइए। उम्मीद है आपको ज़रूर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।